बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब टेस्ट हैकर। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे कि ईटा सीबीटी फ़ेज़ 2 के उम्मीदवारों के लिए जो क्वालिटी चेक का ऐलान हुआ है। आप सबको पता है 24 और 25 जनवरी को क्वालिटी चेक होगा आपका। और केपीके के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें दिसंबर के महीने में जो टेस्ट हुए, जनवरी के महीने में जो टेस्ट हुए, उन सारे के सारे टेस्टों का क्वालिटी चेक एक साथ 24 जनवरी और 25 जनवरी हफ्ता और इतवार के रोज़ लिया जाएगा इंशाल्लाह। और उसकी रोल नंबर स्लिप्स 20 जनवरी को अपलोड होंगी, लेकिन आज 20 जनवरी लेकिन अभी तक रोल नंबर स्लिप्स अपलोड नहीं हुई। तो अक्सर औक़ात इस तरह होता है, ईटा जिस दिन अनाउंस करता है उससे अगले दिन अपलोड हो जाती हैं। तो या तो लेट नाइट तक अपलोड हो जाएंगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको कल इंशाल्लाह ईटा की वेबसाइट से अपनी अपनी रोल नंबर मिल जाएंगी। तो जब वो रोल नंबर अपलोड करेंगे तो फिर हम वीडियो तब भी अपलोड करके आपको आगाह करेंगे। तो इसीलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिल सकें। और अब हम चलते हैं जी ईटा का जो क्वालिटी चेक टेस्ट है उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं। ईटा की अपनी पोस्ट पे भी लिखा हुआ है कि आपने ये चीज़ें लेके आनी है, लेकिन डिटेल नहीं लिखी हुई। तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। और लोग अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि ये मार्क्स इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट क्या है और ये कहाँ से मिलता है। तो इस बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। तो क्वालिटी चेक के लिए जो टेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके सामने लिखी हुई आ रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको चाहिए एसएससी की डिग्री। आपको एसएससी की डिग्री चाहिए, 10वीं की डिग्री चाहिए अपनी ओरिजिनल, और साथ एक फ़ोटोकॉपी। लेकिन फ़ोटोकॉपी क्या हो, तस्दीक शुदा हो। किससे आपने टेस्ट करवानी है, वो आपने टेस्ट करवानी है 16 या 16+ ऑफिसर से। किसी भी एसएसटी टीचर से आप इसको अटैच करवा सकते हैं ईजीली। अपनी 10वीं की आपको चाहिए डिग्री, ठीक है, जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं। डिग्री चाहिए, सनद की ज़रूरत नहीं, आपको अपनी डीएमसी चाहिए 10वीं की। फिर आपको 12वीं जमात की अपनी डीएमसी का चाहिए। फिर आपको अगर आपने बीए बीएससी या एमए एमएससी की है तो वो 2 डिग्रियां। अगर आपने बीएस 4 साल की है तो सिर्फ और सिर्फ बीएस की डिग्री, ठीक है। 10वीं की, 12वीं की और बीएस की डिग्री। जिन्होंने बीएससी और एमएससी की है उनको बीएससी और एमएससी। जिन्होंने एक किया तो उनके पास सिर्फ एक डिग्री होगी। किसी ने एमफिल किया तो उसके पास एमफिल की डिग्री होगी, ये ऑप्शनल है। जिसने नहीं किया तो जाहिर सी बात उसके पास नहीं होगी। इस तरह एमएड जिसने किया तो एमएड की वो लेके जाए, अगर उसके पास नहीं है तो वो ना लेके जाए। और मार्क्स इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट क्या है, जिसके बारे में लोग पूछते हैं। तो ये मार्क्स इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपना रिज़ल्ट जारी करती हैं। बीएस 4 साल के बाद जो अपना रिज़ल्ट जारी करती हैं, बच्चों को जो ट्रांसक्रिप्ट देते हैं उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जीपीए मेंशन किया होता है कि 3.2 जीपीए है, 3.4 जीपीए है। उसमें मार्क्स नहीं लिखे हुए कि इनके कितने टोटल मार्क्स आए हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटियाँ, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनमें, इलाहाबाद इकबाल यूनिवर्सिटी में भी इस तरह मेरे ख्याल से होता है कि सिर्फ जीपीए मेंशन होता है। तो आपको ईटा जब आपका क्वालिटी चेक करेगा तो उसको मार्क्स ज़रूरत है कि 4400 में से या 5500 में से कितने मार्क्स आए हैं बंदे के, उस हिसाब से वो एग्रीगेट बनाएंगे। तो जीपीए की बुनियाद पर एग्रीगेट नहीं बनाते, इसीलिए आपको मार्क्स एक्सपीरियंसी सर्टिफिकेट चाहिए। अब जिनके पास नहीं है, जिनके पास जो डिग्रियाँ हैं अपनी बीएससी की, एमएससी की, अगर उनमें मार्क्स मेंशन नहीं है, जीपीए मेंशन, तो अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करके उनसे ये मार्क्स एक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनाएं। वो उनको इसी तरह की एक ट्रांसक्रिप्ट देंगे जिस पर उनके मार्क्स मेंशन होंगे, जीपीए मेंशन नहीं होगा। तो ये आपको लाजमी चाहिए, ये आपने लाजमी करना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आपका रोल नंबर स्लिप आज अभी तक तो नहीं आया, तो कल तक इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आपने रोल नंबर स्लिप भी प्रिंट निकलवा के रखनी है, चाहे वो रंगीन रखें चाहे वो ब्लैक एंड वाइट रखें, उससे कोई इशू नहीं है। आपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी रखना है और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी भी रखनी है उसको टेस्ट करवा के, और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखना है। अच्छा, अक्सर ये भी सवाल उठता है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपने पास रखनी है, साथ इनकी एक कॉपी रखनी है टेस्टेड। अब ये भी सवाल उठता है कि अगर एक बंदा है वो पीएचडी में भी सिलेक्ट है और पीईटी में भी सिलेक्ट है, दोनों का क्वालिटी चेक है, तो आप दोनों के क्वालिटी चेक के लिए सिर्फ अलग अलग कॉपीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही इन सब की नकूल लेके साथ जा सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी है। अलग अलग लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सेट पीएचडी के लिए, एक सेट पीईटी के लिए, इसे अलग अलग लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे इस बारे में, तो मैंने वीडियो बना के आपको आगाह कर दिया। अब आपने इस चैनल को लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना है कि आपका क्वालिटी चेक है नहीं है, और आप सरप्लस हैं, लोकल हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और सरप्लस और लोकल के मतलब मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं। और मज़ीद मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेरिट का क्या बनेगा, किस तरह हो सकता है, किसका चांसेस है, कुछ नई जॉब्स आई हैं, वो सारे मैं अपलोड इधर करूँगा वीडियोस। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।